सब छोड़ें, सबसे पहले आप ज़रा ये चेक करें। गोश्त इतना नरम व मुलायम कि हाथ लगाओ तो हड्डी ही छोड़ दे, और चावल एकदम मोती की तरह खिले खिले चमकदार। मैं आपको गारंटी देती हूँ, चावल बनाने का ये तरीका आपको इतना पसंद आएगा कि आप ईद पर इससे लाजमी ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद स्पेशल में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बीफ वाइट पुलाव। और वो जो आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि चावल खाते वक्त गरम मसाले मुंह में आते हैं, आज मैं उसका रोला ही ख़त्म करने लगी हूँ। क्योंकि आपको एक भी गरम मसाला नज़र नहीं आएगा, मगर टेस्ट पूरा मिलेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मज़ेदार सा बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर बीफ, जिसमें मैंने मिक्स बीफ लिया है। 2 नलियाँ भी डलवाई हैं, बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी है। वैसे तो आप ये मज़ेदार सा बीफ वाइट पुलाव मटन से भी बना सकते हैं। अगर बीफ में बनाए ना तो हल्का सा चिकना गोश्त लें, जिससे क्या होगा, पुलाव बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। चलें जी, अब कुकर में मैंने डाल दिया है गोश्त और साथ के साथ डाल दूंगी इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप इसमें साबित अदरक लहसुन भी आराम से डाल सकते हैं। तो पुलाव के लिए यखनी बनाने के लिए मैं हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। 7 से 8 हरी मिर्चें ले लें, तीखे वाली, वो जो पतली वाली होती है ना, तेज़, वही लेनी है। दरमियान में से उसे कट लगाएं और इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड करके गोश्त में शामिल कर दें। इसके अलावा मैं दही का इस्तेमाल करूँगी, तो 1 कप भर के दही ले रही हूँ। और अगर वज़न में देखें दही को तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर ये गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है। 1 किलो बीफ लिया है मैंने और 1 ही किलो इसमें चावल डालूंगी, तो उसी हिसाब से नमक डलेगा, जो कि है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। एकदम नमक की परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आप कम खाते हैं तो फिर नमक की मिकदार को कम कर लें। तो 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें इसी स्टेज पर नमक शामिल करने लगी हूँ। यखनी बनाने के लिए गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल करें। 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल दें साबित काली मिर्चें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 1.5 टेबल स्पून सौंफ और 1.5 टेबल स्पून ही इसमें डलेगा साबित धनिया। तो धनिया और सौंफ की मिकदार ज़्यादा डलेगी। जावित्री का इस्तेमाल करूँगी मैं 1/2 टीस्पून के बराबर। और ये है मेरे पास जायफल, 1 गिरी ले ली है मैंने, जिसे मोटा मोटा सा तोड़ कर डाला है। ये भी शामिल कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए। 2 बड़े टुकड़े शामिल कर दिए हैं मैंने दालचीनी के। इसके अलावा डालूंगी मैं 2 अदद बड़ी इलायची या काली इलायची। 2 बादियान के फूल थे बड़े साइज़ के, जिन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ कर डाला है ताकि इनका ज़्यादा फ्लेवर निकले। 6 अदद हरी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी, जिसे तोड़ कर डालेंगे ना तो पुलाव की खुशबू 100 गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैंने इसमें 5 से 6 लौंग भी डाले थे, जो कि मुझसे शूट नहीं हुए, आपने ज़रूर डालने हैं। 1 टेबल स्पून डाल देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारे गरम मसाले यखनी में जाएंगे, जिससे पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा और ऐसा कोई जायकेदार बनेगा ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 2 लीटर पानी शामिल करें, मिक्स करें और यखनी को पकने के लिए छोड़ दें। मैं यखनी को बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूंगी, तो बीफ 40 से 45 मिनट में गलकर तैयार हो जाएगा। आप इसे पतीली, देच की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नो इशू। चलें जी, मिक्स कर लिया है मैंने। अब कवर लगा दें और 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। ईद स्पेशल जायकेदार बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए चावल चेक कर लेते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि चावल में कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। ये किसी भी ब्रांड का चावल नहीं है, लोकल शॉप से मैंने ख़रीदा है। डबल स्टीम राइस के नाम से अगर आप चावल लेंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। 400 रुपये पर केजी के हिसाब से मुझे ये चावल मिलते हैं। चलिए जी, अब चावल को 2 से 3 पानी में धो लेते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें भिगोना है। यखनी की तरफ चलते हैं। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन जायकेदार यखनी तैयार है। जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी ना पुलाव को तीखा करने के लिए, बिल्कुल घुल सी गई हैं। तो गोश्त को पहले चेक कर लें। गोश्त इतना मुलायम होना चाहिए कि आपके मुंह में घुलता जाए। और सेम माशाल्लाह से बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, इसमें से सारी बोटियाँ निकाल लें, अलहदा से रख लें और यखनी को छान कर अलहदा कर लें।
तो अब इस यखनी में वो सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं जो कि खड़े गरम मसाले हम पुलाव में इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि पुलाव में साबित गरम मसाले घर वाले पसंद नहीं करते, बच्चे मुंह से निकाल देते हैं। तो आज आप लोगों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको जायकेदार पुलाव भी मिलेगा और कोई गरम मसाला आपके मुँह में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल डाला है बड़े से खुले पतीले में। शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें बिल्कुल बारीक सा काट कर ऐड कर दें। अच्छा, क्योंकि वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे, कोई भी कलर नहीं देंगे। तो पुलाव का कलर बनता है प्याज के कलर से। अगर आप पुलाव को डार्क कलर देना चाहते हैं तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, प्याज को हल्का सा डार्क कर लें। मगर क्योंकि मैं वाइट पुलाव बनाने जा रही हूँ ना, तो बस हल्का सा ही प्याज को सौते करूँगी। प्याज के किनारे हल्के हल्के से ही गोल्डन हुए हैं, तो बस इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें बीफ, जो कि मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। तो बीफ की हमने यहाँ पर भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि बीफ का कच्चापन निकल जाए, पुलाव में अच्छा टेस्ट आए। अदरक लहसुन नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी यखनी में मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाला था। तो बस बीफ को भून लेंगे और इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बीफ ऑलरेडी गला हुआ है। हल्के हाथ से बीफ की भुनाई करें, बोटियाँ नहीं टूटनी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने बीफ को भून लिया। अब इसमें डाल लेंगे यखनी। जायकेदार यखनी को नाप कर डालें, जितने आपके पास चावल है ना, उसी हिसाब से यखनी डलेगी। तो मैंने यखनी को नाप कर डाला है। 2 गिलास मेरे पास यखनी है, 1 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। कुल मिलाकर हो गई ये 3 गिलास, और 3 ही गिलास मेरे पास चावल थे। तो डबल स्टीम राइस में मैं उतना ही पानी डालती हूँ जितने चावल होते हैं। अगर आप सेला से ये रेसिपी बनाएं तो फिर पानी डबल इस्तेमाल करें। चलें जी, पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें डालें और बस यखनी को अच्छा सा बॉयल आने दें। देखिए, गोश्त पहले से ही गला हुआ है, यखनी भी पकी हुई है, तो ज़्यादा यखनी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हल्के हल्के से बबल्स आने लगे, डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप भर के उबला हुआ और ठंडा दूध। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, दूध क्यों ऐड किया है? वाइट पुलाव बना रहे हैं, दूध डालने से पुलाव का कलर बेहतरीन वाइट बनेगा और क्रीमी टेस्ट भी आएगा। तो 1 कप दूध लाजमी ऐड करें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चावल डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। बार बार चम्मच ना चलाया करें, चावल टूट जाते हैं। बिल्कुल पानी को ड्राई होने दें। मुकम्मल तौर पर चावल जब सारी यखनी को पी लेंगे ना, देखें कुछ इस तरीके से, ना होने के बराबर पानी मौजूद है। बस अब चावल को दम पे लगाएंगे, मगर दम पे लगाने से पहले मैं इसमें एक और चीज़ डालूंगी, जिससे वाइट पुलाव का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो डालडा भी डाल सकते हैं। इस तरीके से चावल के ऊपर से डालेंगे तो चावल खिले खिले और शाइनी बनेंगे और इनका जायका भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो देसी घी डालने के बाद आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना, बस कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल को दम पे लगा दें। 15 मिनट के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपका पूरा घर महक रहा होगा, क्योंकि ये चावल बनते ही इतने खुशबूदार हैं। तो माशाल्लाह से आप ज़रा पुलाव की लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। इस मज़ेदार से वाइट पुलाव में आपको वो सारे ही जायके मिलेंगे जो एक बेहतरीन पुलाव में होने चाहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको बीफ के अंदर तक जायका मिलेगा, क्योंकि यखनी बनाते वक्त मैंने हरी मिर्चें और दही का इस्तेमाल किया था। तो इस यूनिक पुलाव को बनाना एक बार तो बनता है। ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। यकीन करें, आप जब ये वाइट पुलाव बनाएंगे ना, आपकी ईद ही डबल हो जाएगी। मैं आपको बीफ तोड़ कर दिखाती हूँ, मक्खन मलाई की तरह ही आपके मुंह में घुलता जाएगा। और चावल चेक करें, एक एक दाना अलग अलग। मज़ेदार सा वाइट पुलाव बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।